Page number 10, taste buds. Our tongue has many taste buds that provide us with the sense of taste. हमारी टंग पर, हमारी जीभ पर बहुत सारे टेस्ट बर्ड्स होते हैं, छोटे छोटे बर्ड्स होते हैं जिससे हमें सेंस ऑफ टेस्ट यानी हम कोई भी चीज खाते हैं उसके टेस्ट के बारे में पता लगता है. What is your favorite food? आपको ये दिया हुआ है फेवरेट स्वीट फूड, फेवरेट सोर फूड. आपका जो भी फेवरेट स्वीट फूड हो वो आप लिख सकते हैं. जैसे मेरा फेवरेट स्वीट फूड है रसगुल्ला. फेवरेट सोर फूड यानी खट्टा फल जिसे बोलते हैं, जो खट्टा खाना होता है वो कौन सा है फेवरेट सोर फूड. आप इसमें लेमन भी फिल कर सकते हैं और ऑरेंज भी फिल कर सकते हैं. देन फेवरेट सॉल्टी फूड. सॉल्टी फूड मीन्स कोई भी नमक वाला खाना. आप इसमें कुछ भी ऐड कर सकते हैं, लाइक पास्ता या किसी भी वेजिटेबल का नेम, चाउमीन का नेम जिसमें सॉल्ट डलता है यानी जिसमें नमक डलता है, वो चीजें आप मेंशन कर सकते हैं. देन फेवरेट वेजिटेबल, जो भी आपकी फेवरेट वेजिटेबल हो, लाइक पालक पनीर, मटर मशरूम, आलू गोभी, जो भी फेवरेट वेजिटेबल हो वो आप यहाँ पर राइट करेंगे. देन फेवरेट फ्रूट, इट्स मे बी एप्पल, ऑरेंज, बनाना, जो भी आपका फेवरेट फ्रूट हो वो आप यहाँ पर राइट करेंगे. देन फेवरेट फ्लेवर ऑफ आइसक्रीम, जो भी आइसक्रीम आप खाते हैं उसमें आपको कौन सा फ्लेवर अच्छा लगता है, स्ट्रॉबेरी, वनीला, बटर स्कॉच, पिस्ता, काजू किशमिश, जो भी आपको अच्छा लगता हो वो फ्लेवर ऑफ आइसक्रीम आप यहाँ राइट करेंगे. देन फेवरेट हॉलीडे फूड. फेवरेट हॉलीडे फूड मीन्स जब आपकी छुट्टी हो तो आप उस दिन कौन सा खाना खाना पसंद करते हैं, लाइक सैंडविचेस, ब्रेड रोल, छोले भटूरे, जो भी आपका फेवरेट फूड हो. जब आपको लगता हो कि आज छुट्टी है और छुट्टी वाले दिन ये स्पेशल चीज मैं मम्मा से बनवाऊंगा, वो आप अपना फेवरेट हॉलीडे फूड लिख सकते हैं. देन फूड एवरीवन लाइक्स बट आई डू नॉट. जो भी खाना बाकी सबको अच्छा लगता है और आपको अच्छा नहीं लगता, वो कोई भी वेजिटेबल हो सकती है या कोई भी फूड जो बाकियों को पसंद आता हो लेकिन आपको अच्छा नहीं लगता हो, वो आपने यहाँ पर मेंशन करना है. देन फूड आई वुड लाइक टू ट्राई समडे. ऐसा कोई खाना जो आप किसी दिन ट्राई करना चाहें, कोई भी न्यू फूड, लाइक थाई फूड, इटालियन फूड, या कोई भी ऐसा फूड जो आप पसंद करें कि किसी दिन आप ट्राई करना चाहेंगे. फेवरेट स्वीट फूड, आपका पसंदीदा फूड मीठा फूड. मीठे में आपको क्या खाना अच्छा लगता है वो आप यहाँ लिखेंगे, लाइक रसगुल्ला. देन फेवरेट सोर फूड, जो भी खट्टा फूड हो वो लेमन या ऑरेंज कुछ भी आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं. देन फेवरेट सॉल्टी फूड. सॉल्टी फूड में जिस भी खाने में नमक डलता हो वो फेवरेट सॉल्टी फूड आपने यहाँ मेंशन करना है, लाइक पास्ता एंड एनी अदर थिंग. देन फेवरेट वेजिटेबल, आपकी फेवरेट वेजिटेबल कौन सी है वो आप यहाँ मेंशन करेंगे. देन नंबर 5, फेवरेट फ्रूट, आपका फेवरेट फ्रूट कौन सा है. देन फेवरेट फ्लेवर ऑफ आइसक्रीम, आपका फेवरेट फ्लेवर कौन सा, आपको आइसक्रीम में कौन सा फ्लेवर खाना पसंद है, लाइक बटर स्कॉच, वनीला, या आप कोई भी ऐसा मेंशन कर सकते हैं. देन फेवरेट हॉलीडे फूड, आपका फेवरेट हॉलीडे फूड यानी छुट्टी के दिन आप कौन सा खाना खाना पसंद करेंगे वो आप बताएंगे. फेवरेट हॉलीडे फूड आपका कौन सा है वो आप बताएंगे. देन फूड एवरीवन लाइक्स बट आई डू नॉट. ऐसा कौन सा खाना है जो बाकी सबको अच्छा लगता है लेकिन आपको अच्छा नहीं लगता, वो कौन सा खाना है वो आपने बताना है कि फेवरेट हॉलीडे फूड कौन सा है. और फेवरेट फूड आपका कौन सा है, और फूड एवरीवन लाइक्स, बाकी सब लोगों को वो फूड अच्छा लगता है बट आई डू नॉट, लेकिन आपको अच्छा नहीं लगता, वो बताना है. देन फूड आई लाइक टू ट्राई समडे, कोई ऐसा खाना जो आप किसी दिन खाना पसंद करें, वो आपको यहाँ बताना है. देन माई नोट पैड. द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड द मोस्ट फ्लेक्सिबल मसल इन द ह्यूमन बॉडी इज द टंग. हमारी बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में यानी इंसानों के शरीर में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट और फ्लेक्सिबल जो घूम जाती है वो कौन सी चीज है, टंग, हमारी जीभ. एवरी टंग हैज इट्स ऑन टंग प्रिंट. हर एक की टंग पर अपने कुछ टंग प्रिंट होते हैं. इट्स पिंक कलर मीन्स इट इज जर्म फ्री. अगर आपकी टंग बिल्कुल पिंक कलर की है तो वो जर्म फ्री है, उसमें कोई भी कीटाणु या कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है. बट इफ इट इज वाइट, अगर ये वाइट है, देयर इज थिन फिल्म ऑफ बैक्टीरिया ऑन इट. हमारी टंग पर
छोटे छोटे बैक्टीरिया हैं जो हमें प्रॉपर ऐसे दिखाई नहीं देते। अगर आपकी टंग पिंक है देन इट इज जर्म फ्री, अगर आपकी टंग पर वाइट है तो इट इज थिन फिल्म ऑफ बैक्टीरिया ऑन इट। इसमें येलोशी कोटिंग मीन्स दैट अगर आपकी टंग पर येलो, जब टंग हमारी कई बार येलो येलो हो जाती है, दैट यू मे हैव आइदर फीवर और अ स्टमक प्रॉब्लम। जब डॉक्टर के पास भी जाते हैं, बीमार होते हैं, तो डॉक्टर टंग निकलवा कर चेक करता है कि आप ठीक हैं या नहीं। तो येलोइश कोटिंग मीन्स दैट यू मे हैव आइदर फीवर और अ स्टमक प्रॉब्लम, या तो आपको फीवर है या फिर आपको स्टमक प्रॉब्लम यानी पेट में कोई दिक्कत है, और माइट हैव अ डिजीज, और कोई और दिक्कत भी हो सकती है। यू शुड क्लीन योर टंग डेली टू कीप इट हेल्दी। आपको रोज अपनी टंग साफ करनी चाहिए ताकि आप स्वस्थ रह सके, हेल्दी रह सकें। देन पेज नंबर 11, हेल्दी ईटिंग। Page number 11, healthy eating. There are four main groups of foods. Main four groups हैं हमारे food के। कौन कौन से? Carbohydrates which gives us rapid energy, जो हमें energy देता है। Proteins help us grow, हमारी body में जो proteins हैं वो हमारी body को grow करने में help करता है। जो भी हम खाते हैं खाना, उसमें carbohydrates, proteins, fats और vitamins, ये सब चीजें होनी चाहिए जिससे हमारी body स्ट्रॉन्ग होती है और हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है। प्रोटीन्स हेल्प अस टू ग्रो, प्रोटीन से हमारी बॉडी ग्रो करती है। देन फैट्स गिव अस अ स्टोर हाउस ऑफ एनर्जी एंड हेल्प इन कीपिंग अस वार्म। फैट जो है वो हमारे को एनर्जी देता है एंड हेल्प इन कीपिंग अस वार्म, और हमारे शरीर को गर्म रखता है। देन विटामिन एंड मिनरल्स हेल्प इन कीपिंग अस हेल्थी। विटामिन और मिनरल्स हमारी क्या हेल्प करते हैं? हमें हेल्दी रखने में हमारी हेल्प करते हैं। यू शुड ट्राई टू ईट समथिंग फ्रॉम ईच ग्रुप एवरी डे टू बी हेल्दी। ये चार आपको ग्रुप्स दिए हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स और विटामिन। इनमें से आपको रोज कुछ ना कुछ ऐसा खाना चाहिए ताकि हमारी बॉडी हेल्दी रहे। डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट डाइट्स। हर एक जो डिफरेंट तरह के लोग होते हैं उन सबकी डिफरेंट डाइट होती है, सबकी सेम डाइट्स नहीं होती। वेजिटेरियंस डू नॉट ईट मीट, जो वेजिटेरियंस हैं, जो साग सब्जियां खाते हैं, डू नॉट ईट मीट, वो मीट नहीं खाते। दे ईट लेंटिल्स एंड बीन्स इंस्टेड ऑफ मीट फॉर प्रोटीन्स इन देयर डाइट। Plan out 3 balanced meals for a vegetarian. Make sure you include something from each food group. यहाँ आपको एक दिया हुआ है too much. If you eat too much junk food, अगर आप ज़्यादा junk food खाएंगे, you may become overweight. तो आप overweight हो जाएंगे, यानी आप मोटे हो जाएंगे। Plan out 3 balanced meals for a vegetarian. Make sure you include something from each food group. तो आप यहाँ पर आपको 1 2 3 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं, तो आप इसमें ग्रेन्स लिख सकते हैं। ग्रेन्स जैसे अनाज यानी राइस, ओट्स, व्हीट्स, इस तरह की चीजें आपको खानी चाहिए। देन नट्स खाने चाहिए जिनसे हमें प्रोटीन्स वगैरह मिलता है, जैसे आलमंड्स और कैश्यूज। देन वेजिटेबल्स यानी लीफी वेजिटेबल्स, यानी जो ग्रीन सब्जियां, पत्तों वाली सब्जियां होती हैं, वो वेजिटेबल्स हमें खाने चाहिए। एंड कैरेट। Then apples are made of 25% air, that is why they float. What sort of food would make you overweight? Write the names and paste pictures below. आपको यहाँ बताना है what sort of food, किस तरह का खाना जब आप खाते हैं that make you overweight, जो आपका वेट बढ़ा देता है, आपको मोटा कर देता है। Write the names and paste pictures below. यहाँ पर आपको 2 पिक्चर्स लगानी है, ऐसी चीजें जिनसे आपका वेट बढ़ जाता है, आप ओवरवेट हो जाते हैं। तो आप फास्ट फूड में कोई भी पिक्स लगा सकते हैं, यहाँ पर कोई भी जंक फूड लगा सकते हैं, आप बर्गर की पिक्स लगा सकते हैं, पास्ता की लगा सकते हैं। इस तरह से जो भी फूड आपको लगता है कि आपको, या ज्यादा ऑयली खाना खाने से भी हमारा जो है वो वेट बढ़ जाता है, तो आपको यहाँ 2 पिक्चर्स पेस्ट करनी है जिनसे हमारा फैट बढ़ जाता है। यहाँ पर 2 ब्लॉक्स दिए हुए हैं, इनमें आपको
पिक्चर पेस्ट कर कर और यहाँ नीचे जो आपको लाइन दी हुई है इस पे आपको नेम्स लिखने हैं। देन रिफ्रेशर, पेज नंबर 12, आपको यहाँ बनाना है बनाना योगर्ट शेक। बनाना और दही को मिक्स कर कर एक शेक बनाना है। सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स, आपको सामान दिया हुआ है, क्या क्या सामान है, इंग्रेडिएंट्स कौन कौन से हैं। इंग्रेडिएंट्स कौन से हैं, 1 कप फ्रेश कर्ड, आपको ताजी दही चाहिए, 3 टेबल स्पून ऑफ शुगर, 3 टेबल स्पून ऑफ शुगर यानी 3 चम्मच आपको चीनी चाहिए, 1 राइप बनाना मैश्ड यानी एक आपको केला चाहिए मैश किया हुआ उसको। उसके बाद 1 कप मिल्क यानी 1 कप दूध, हाफ टेबल स्पून वनीला एसेंस, वनीला एसेंस जो खुशबू के लिए थोड़ा सा डाला जाता है, हाफ टी स्पून यानी आधा छोटा चम्मच वनीला एसेंस, अ पिंच ऑफ ग्रेटेड नटमग, जो बीज होते हैं नटमग यानी खरबूजे वगैरह के जो बीज होते हैं थोड़े से वो, या आप कोई भी ड्राई फ्रूट्स इसमें डाल सकते हैं। ये आपको इंग्रेडिएंट दिए हैं कि बनाना योगर्ट शेक के लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए, 1 कप फ्रेश कर्ड, 3 टेबल स्पून ऑफ शुगर, 1 राइप बनाना मैश्ड, 1 कप मिल्क, हाफ टेबल स्पून वनीला एसेंस, अ पिंच ऑफ ग्रेटेड नटमग। ये सब आपको सामान चाहिए। सबसे पहले कंबाइन ऑल द इंग्रेडिएंट्स एंड ब्लेंड इन अ लिक्विडाइजर अंटिल स्मूथ। कंबाइन मींस ये जितना भी आपको सामान दिए इस सब सामान को एक साथ आपने मिक्सी में या किसी भी बर्तन में डालकर उसको ब्लेंडर से उसको एक लिक्विड फॉर्म में बना देना है। उसको तब तक आपने चलाना है जब तक वो एक स्मूथ नहीं आ जाता, एक स्मूथ सा लिक्विड नहीं बन जाता, तब तक आपको ब्लेंडर में यूज चलाना है। देन प्योर इनटू ग्लासेस एंड सर्व इमीडिएटली, आपको इसे 2 ग्लासेस में डालना है और एंड सर्व इमीडिएटली, और साथ के साथ इसे सर्व कर देना है। यूज चिल्ड कर्ड एंड मिल्क फॉर दिस रेसिपी, इस रेसिपी के लिए आपको ठंडा दूध और ठंडी दही चाहिए। बनाना योगर्ट शेक है, आपको इंग्रेडिएंट्स दिए हुए हैं, फ्रेश कर्ड 3 टेबल स्पून ऑफ शुगर, देन 1 राइप बनाना, 1 कप मिल्क, हाफ टेबल स्पून वनीला एसेंस, पिंच ऑफ ग्रेटेड नटमग। इन सबको कंबाइन करना है, सबको इकट्ठा एक मिक्सी के जार में डालकर और इसको अच्छे से आपको ब्लेंड करना है तब तक जब तक एक स्मूथ सा पेस्ट नहीं बन सकता, एक लिक्विड सा स्मूथ सा पेस्ट नहीं आ जाता तब तक। देन इसको 2 ग्लासेस में डालकर और इसे इमिडिएटली पी लेना है, और इसके लिए आपको ठंडा दूध और ठंडी दही चाहिए। देन पेज नंबर 13, माइंड योर मैनर्स, गुड मैनर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर डेली लाइफ। हमारी डेली लाइफ में गुड मैनर्स जो हैं, अच्छे मैनर्स जो हैं वो हमेशा इंपॉर्टेंट है एंड हेल्प अस गेन रिस्पेक्ट। अगर हम किसी से अच्छे से बात करते हैं तो उससे पता लगता है कि हमें कितने एटिकेट्स हैं, कितने मैनर्स हैं, तो इससे हमें दूसरों से रिस्पेक्ट भी मिलती है। टेस्ट योर मैनर्स एंड मैच द क्वेश्चंस विद द करेक्ट रिस्पॉन्स बाय राइटिंग लेटर इन द बॉक्स। टेस्ट योर मैनर्स, आपने अपने मैनर्स चेक करने हैं, एंड मैच द क्वेश्चंस, ये आपको 1 to 9 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, विद द करेक्ट रिस्पॉन्स बाय राइटिंग राइट लेटर इन द बॉक्स। इससे आपको बताना है कि कौन कौन सा आपका सही है। यहाँ आपको लास्ट में दिए हैं मैजिक वर्ड्स। मैजिक वर्ड्स कौन कौन से हैं, सॉरी, प्लीज एंड थैंक यू। फर्स्ट, व्हाट शुड यू से इफ यू विश टू वॉक इन फ्रंट ऑफ समवन। व्हाट शुड यू से इफ यू विश टू वॉक इन फ्रंट ऑफ समवन, अगर आप किसी के सामने जाते हैं तो आप उसे कैसे विश करते हैं। आपको यहाँ पर ऑप्शंस दिए हुए हैं ABCDEFGHI। उसके बाद सेकंड है लेटिंग समवन यूज समथिंग यू आर यूजिंग इज कॉल्ड। अगर आप किसी को जानते हैं देन आप क्या वर्ड्स उससे बुलाने के लिए यूज करेंगे। देन व्हेन यू आस्क फॉर समथिंग यू से, अगर आपको किसी से कुछ कहना है तो आप उसे क्या कहेंगे, उसे आप एक्सक्यूज मी कह सकते हैं। देन व्हेन यू रिसीव समथिंग यू से, अगर आपको कुछ मिलता है, किसी से आप कोई चीज रिसीव करते हैं तो आप उसे क्या कहेंगे, यू से थैंक यू। व्हेन यू रिसीव अ गिफ्ट, अगर आपको किसी से गिफ्ट मिलता है, व्हाट डू यू सेंड इन रिटर्न, अगर आपको कोई गिफ्ट भेजता है, पहले आपको गिफ्ट मिला तो आप उसे क्या कहेंगे, थैंक यू। देन आपको अगर किसी से गिफ्ट मिलता है तो आप उसे रिटर्न में क्या भेजेंगे, अगर आपको कुछ गिफ्ट किसी से मिलता है तो आप उसे रिटर्न में क्या कहेंगे, तो आप उसे रिटर्न में
थैंक यू का एक कार्ड भेजेंगे। देन इफ योर पेरेंट्स आस्क यू टू डू समथिंग, यू शो देम। अगर आपके पेरेंट्स आपको कुछ इफ योर पेरेंट्स आस्क यू टू डू समथिंग, यू शो देम। अगर आपके पेरेंट्स आपको कुछ कहते हैं तो यू शो देम, तो आप उन्हें क्या दिखाएंगे? आप उन्हें रिस्पेक्ट। इफ यू मेक समवन एल्स अपसेट और सैड, यू से। अगर आप किसी को उदास देखते हैं तो आप क्या कहेंगे? आर यू ओके? देन इफ समवन इज हैविंग अ बैड डे एंड यू सी दैम अपसेट, व्हाट डू यू आस्क? अगर आप किसी को उदास देखते हैं या उसका मूड खराब है तो आप उसे देखकर क्या कहेंगे? आप उससे पूछेंगे कि आप कैसे हैं, आर यू ओके? और इफ यू मेक समवन एल्स अपसेट, और अगर आप किसी को उदास देखते हैं या वो बीमार है तो आपकी तरफ से अगर कोई गलती हो जाती है तो आप उसे क्या कहेंगे? आई एम सॉरी। व्हेन यू मीट समवन, यू से। अगर आप किसी से मिलते हैं तो आप उसे क्या कहेंगे? नाइस टू मीट यू। Firstly, what would you say if you wish to walk in front of someone? Then letting someone use something you are using is called. Then when you ask for something, you say। अगर आपको किसी चीज के लिए कहा जाए तो आप क्या कहेंगे? When you receive something, अगर आपको कुछ मिलता है तो आप क्या कहेंगे? तो थैंक यू। अगर आपको कहीं से गिफ्ट मिलता है और उसे रिटर्न में आप क्या भेजेंगे? एक थैंक यू का कार्ड। और इफ योर पेरेंट्स आस्क यू टू डू समथिंग, यू शो देम। अगर आपके पेरेंट्स आपको कुछ काम कहते हैं, कुछ करने के लिए कहते हैं तो आप उन्हें क्या शो करेंगे? उन्हें रिस्पेक्ट शो करेंगे। इफ यू मेक समवन एल्स अपसेट और सैड, तो आप उसे आई एम सॉरी कहेंगे। देन इफ समवन इज हैविंग अ बैड डे एंड यू सी देम अपसेट, व्हाट डू यू आस्क? अगर आप किसी को देखते हैं कि उसका खराब दिन है तो आप उसे अपसेट देखते हैं, आप उसे क्या कहेंगे? आप उससे पूछेंगे आर यू ओके? देन व्हेन यू मीट समवन, अगर आप किसी से मिलते हैं, यू से, तो आप उसे क्या कहेंगे? नाइस टू मीट यू। देन पेज नंबर 14, इमोशंस योगा। इमोशंस योगा इज काम डाउन योगा। योगा क्या है? योगा से हमारी बॉडी को एक रिलैक्सेशन मिलती है। हम कोई भी योगा करते हैं, योगा करने से हमारी बॉडी को रिलैक्सेशन मिलती है, मेंटली एंड फिजिकली, यानी दिमाग से और शारीरिक रूप से, दोनों तरफ से हमारी बॉडी को रिलैक्सेशन मिलती है। सबसे पहले आपको यहाँ पर आसन दिए हुए हैं या आपको पोजेस बना के दिए हुए हैं पिक्स में। फर्स्ट क्या है? अ ग्रेटफुल जिराफ रिटर्न्स टू द वाइल्ड। ये आपको नेम्स दिए हुए हैं। माउंटेन पोज, सबसे पहले क्या दिया है? स्टैंड टॉल इन माउंटेन पोज, यानी बिल्कुल सीधे आपको खड़े हो जाना है। लुक अप, ऊपर की तरफ देखना है। टेक यूर आर्म स्ट्रेट अप टू द स्काई, अपने हाथों को बिल्कुल ऊपर सीधे की तरफ ले जाना है जैसा आपको पिक्स में दिखाई दे रहा है। एंड टच यूर पाम्स टुगेदर, और अपने पैरों को साथ मिलाकर और अपनी हथेलियों को जोड़ देना है। जैसे यहाँ पर नमस्ते के उसमें आपको दिख रहा है कि दोनों हाथ जोड़े हुए हैं, इस तरह से आपको जोड़ना है। प्रिटेंड योर आर्म्स लाइक द लॉन्ग नेक ऑफ अ जिराफ। आपने किस तरह से अपने हाथों को जोड़ना है? ऐसा लगना चाहिए कि आपका जो हाथ दोनों जुड़े हैं वो एक जिराफ की लॉन्ग नेक की तरह दिख रहे हैं, यानी जिराफ की लंबी गर्दन की तरह दिख रहे हैं। स्टैंड टॉल इन माउंटेन पोज, लुक अप, टेक योर आर्म स्ट्रेट अप टू the sky and touch your palms together. Pretend your arms like the long neck of a giraffe. Then second one, a Finnish flamingo picks at a snake. Tree pose. Stand on one leg. एक टांग के ऊपर आपको खड़े होना है। Bend the knee of the leg. You are not standing on place. The sole of your foot on the opposite inner thigh or calf and a balance. आपको सबसे पहले बिल्कुल सीधा खड़ा होना है। एक टांग बिल्कुल सीधी और दूसरी टांग का जो घुटना है वो आपको मोड़ लेना है। दूसरी टांग का घुटना मोड़ के, और जो आपका पैर है वो आपको दूसरी जो सीधी टांग है उसके घुटने पर लगाना है। प्रिटेंड टू बी अ फ्लैमिंग पिकिंग एट इट्स स्नैक, स्विच साइड्स एंड रिपीट द स्टेप्स। और हाथ बिल्कुल आपको सीधे रखने हैं, जैसे पेड़ की तरह आप ऐसे झुक जाते हैं। ट्री पोज दिया हुआ, जैसे पेड़ थोड़ा सा टेढ़ा सा हो जाता है, इस तरह से अपने दोनों हाथों को जोड़कर और ऐसा हो जाना है। उसके बाद दोबारा करने के लिए आपको जिस पैर को आपने मोड़ा हुआ था उस पैर को सीधा करके, पहले अगर आपने लेफ्ट वाला पैर मोड़ा हुआ था तो लेफ्ट टांग को आप सीधा करेंगे, लेफ्ट लेग को सीधा रख के, और राइट लेग से दोबारा से सेम आसन करेंगे और हाथ जो है वो इस तरह से झुके हुए करेंगे। तो दिस इज
ट्री पोज यानी जैसे पेड़ खड़ा होता है। उसके बाद पेज नंबर 15, अ केयरिंग कोला कडल्स हर बेबी टाइटली। ये आपको पोज दिया हुआ है ईगल पोज। स्टैंड टॉल इन माउंटेन पोज, आपको बिल्कुल सीधा खड़ा होना है पहले। रैप योर लेफ्ट लेग अराउंड योर राइट, आपको अपनी लेफ्ट लेग जो है वो आपको राइट टांग के साथ में मिलानी है। ब्रिंग योर बेंट आर्म्स आउट इन फ्रंट ऑफ यू, अपनी दोनों बाजुओं को अपने आगे की तरफ लाके और एक दूसरे के अंदर से घुमाना है। रैप योर राइट आर्म अराउंड योर लेफ्ट आर्म, अपनी राइट आर्म के साइड में करके आपको लेफ्ट आर्म करना है। एंड बेंड योर नीज, और अपने घुटनों को मोड़ना है स्लाइटली, यानी हल्का सा अपने घुटनों को मोड़ना है। प्रिटेंड टू बी अ मोमा कोला कडलिंग हर बेबी, जैसे छोटे बच्चे को हम अपने हाथ में लेते हैं इस तरह से आपको लेके करना है। स्विच साइड्स एंड रिपीट द स्टेप्स, आपको साइड्स चेंज कर कर और इन स्टेप्स को दोबारा से रिपीट करना है। देन नंबर 4, एन एक्साइटेड एलिफेंट रन्स टू द वाटर होल। स्टैंड टॉल विद लेग्स हिज विड्थ अपार्ट, आपको सीधे खड़े होना है सबसे पहले, उसके बाद दोनों टांगों को आपको खोल लेना है। फीट फेसिंग फॉरवर्ड एंड स्ट्रेटन योर आर्म्स अलोंग साइड योर बॉडी, आपको पहले सीधे खड़े होकर उसके बाद अपनी दोनों टांगों को खोलकर और अपने सिर को नीचे झुका देना है और हाथों को आगे की तरफ करके सीधा करना है। योर हैंड्स टुगेदर एंड प्रिटेंड योर आर्म्स आर द ट्रंक ऑफ अ एलिफेंट, और हाथों को ऐसा दिखाना है जैसे हाथी की सूंड हो। टेक योर क्लैप्स्ड हैंड्स ओवरवेल्ड मेकिंग द एक्साइटेड साउंड ऑफ एन एलिफेंट, आपको ऐसे अपना मुंह नीचे कर और जैसे एलिफेंट आवाज निकालता है, जिस तरह से हाथी आवाज निकालता है उस तरह से आपको आवाज निकालनी है। प्रिटेंडिंग टू ड्रिंक फ्रॉम द वाटर, जैसे हाथी करता है उस तरह से आपको आवाज निकालनी है। देन अ फ्रस्ट्रेटेड फ्रॉग कैन नॉट कैच अ फ्लाई। Then squat pose. Come down to a squat with your knees apart and your arms between your knees. आपको अपने पैरों के बल बैठना है और अपने घुटनों को खोलकर अपने पैरों के बाहर बैठना है। एंड योर आर्म्स बिटवीन योर नीज, और अपनी बाजुओं को अपने घुटनों के बीच में रखना है, जैसे यहाँ आपको पिक में दिख रहा है। टच योर हैंड्स टू द ग्राउंड, अपने हैंड से ग्राउंड को टच करना है। जंप अप लाइक अ फ्रॉग ट्राइंग टू कैच अ फ्लाई, जैसे एक मेंढक कूदता है टू कैच अ फ्लाई, जब वो किसी मक्खी या किसी भी मक्खी मच्छर या किसी ऐसे कीड़े मकोड़े को देखता है तो उसे खाने के लिए जैसे वो जंप करता है, आपको भी उसी तरह से करना है। एंड देन कम बैक टू अ स्क्वेट पोजीशन, और वापस आपको उसी पोजीशन में आ जाना है।